ये देखो आप, अब यहाँ पर ये दे रखा है y बराबर a cos x प्लस बी, जहाँ पर a और b स्वेच्छ अचर हैं, के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्वेच्छ अचर कितने हैं बेटा? a और b, a और b। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी, इससे जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी उसकी कोटि कितनी होगी? उसकी कोटि होगी 2। ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण की कोटि किस पर आधारित होती है? स्वेच्छ अचर पर। देखें साहब, यहाँ पर आता है हल। हल ये दे रखा है y बराबर a cos x प्लस बी, यह है समीकरण नंबर 1। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आएगा dy बटे dx बराबर, ये आ जाएगा। देखना इसका अवकलन क्या होगा बेटा? माइनस a साइन और x प्लस बी, ये हो गया सब। ठीक है, यही होगा cos x का माइनस साइन x, ये x प्लस बी को अपन ने माना तो x का तो 1, b का 0, कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि स्वेच्छ अचर 2 हैं तो एक बार और अवकलन कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास में x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? d2y और dx की घात 2 बराबर, यह आ गया माइनस a और cos x प्लस बी, ये हो गया। ये समीकरण 3। अब इसको देखो और कभी इसको देखो, यानी कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा? देख ले, आंखों में आंखें डाल। ये क्या है? ये है y, तो ये आ गया माइनस y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? d2y और dx की घात 2 प्लस y बराबर 0। ये देखो आसान सा काम है ना, कितना आसान था। लेकिन ये बात दिमाग में बैठा लो कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे अवकल समीकरण की कोटि भी उतनी ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखें साहब, वक्रकुल a x की घात 2 प्लस b y की घात 2 बराबर 1 का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाओ मैदान में। यहाँ पर हल। क्या है सर? a x की घात 2 प्लस b y की घात 2 बराबर 1, ये समीकरण। अब यहाँ पर आपसे पूछूं कि बेटा स्वेच्छ अचर कितने हैं? स्वेच्छ अचर कितने हैं? तो कितने बताओगे? 2। ये रहे a और b, इन्हीं को गायब करना है। तो इससे जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए बेटा? उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? 2। तो इसका मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा अपना। तो करते हैं, देखें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? यह आएगा अपने पास में 2ax प्लस 2by और dy बटे dx बराबर 0, ये आ गया। अब 2 कॉमन आगे चला गया तो यहाँ आ गया ax प्लस by और dy बटे dx बराबर 0, ये हो गया।
ठीक, और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो अब समीकरण ये हो गई 2, क्योंकि अपने को 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। आगे आते हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर यहाँ तो आ गया a, है ना, और प्लस b को ऐसा रखा, y को छोड़ा और d/y dx की घात 2, फिर प्लस b dy/dx को छोड़ा और y का अवकलन dy/dx, ये आ गया। अब यहाँ पर बराबर 0। ठीक है, लक्षण से लिखें साहब, a प्लस by और d/y dx की घात 2 प्लस b और dy/dx इसकी होल घात 2 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो यार, a और b तो बने हुए हैं। अगर मैं एक बार और अवकलन करूँगा तो ये a गायब हो जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्वेच्छा अचर 2 हैं। अब जब स्वेच्छा अचर 2 हैं तो मैं 3 बार अवकलन क्यों करूँ और कैसे कर दूँ? गलत हो जाएगा, नियम कहता ही नहीं है ये बात। तो अब मुझे यहाँ के बाद आगे अवकलन नहीं करना है। अब मेरे को जितने भी जादू टोट के आते हों, झाड़ फूंक आती हो, कुछ भी आता हो, है ना, उन सब को लगाकर a और b को विलुप्त करना है, गायब कर देना है। ठक। तो देखो आप, कभी इसको देखो कभी इसको देखो। यहाँ पर इसका नाम दे दूं बेटा, इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। तो यहाँ पर समीकरण 3 के दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर क्या होगा? देखें भैया, टन टन टन, ये आ गया ax, है ना, प्लस bx गुणा y d/y dx स्क्वायर, है ना, और प्लस bx और dy/dx इसकी होल घात 2 बराबर 0, ये हो गया। अब समीकरण 2 को देखो, यहाँ से अगर मैं इस ax का मान यहाँ रख दूँ तो क्या होगा? तो देखो आप, समीकरण 2 से ax की जगह क्या आएगा बेटा? माइनस by dy/dx, तो यह आएगा माइनस by और dy/dx प्लस bx गुणा y d/y dx की घात 2 प्लस bx और dy/dx इसकी होल घात 2 बराबर 0। अब देखो आप, इसमें से b कॉमन आ रहा है ना, b कॉमन, और कॉमन लेके उड़ा दो। तो भैया b कॉमन लेके उड़ा दिया तो यहाँ पर ये माइनस को पीछे ले जाऊँ, है ना, तो यहाँ पर आ गया अपने पास, यहाँ कहाँ से चाहिए, इससे चालू करते हैं, x गुणा y d/y dx की घात 2, फिर प्लस, अब b तो चला गया, x और dy/dx इसकी होल घात 2। अब ये b तो चला गया, तो माइनस y और dy/dx बराबर 0। ये आ गई अपनी अभीष्ट अवकल समीकरण जो अपने को ज्ञात करनी थी। देखो आप, इसमें से मैंने सारे स्वेच्छाचार गायब कर दिए। ठीक है, तो समझ जाओ आप, पाठक सर को काला जादू आता है, कैसे गायब हो रहे हैं स्वेच्छाचार, टाइन टाइन, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाह, ऐसा सवाल अपन ने करा था
लेकिन उसमें ज़्यादा अकल नहीं लगी थी, इसमें ज़्यादा अकल लगेगी। अब ये मत कहना आज अकल तो लाई नहीं अपन, अकल तो लानी पड़ेगी भाई। यहाँ पर हल क्या है भाई, y बराबर ए की घात 3x प्लस बी की घात 5x, ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष, अच्छा यहाँ पे स्वेच्छा अचर कितने हैं, यहाँ पर स्वेच्छा अचर कितने हैं बेटा, 2, a और b, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना स्वेच्छा अचर, a और b। अब क्या काम करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, यह आ जाएगा 3a की घात 3x प्लस 5b और की घात 5x, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। फिर आते हैं अपन x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तब क्या होगा देखें जरा। तो ये आएगा अपने पास में d/y और dx की घात 2 बराबर, यहाँ आएगा कितना, ये 3 9 और a की घात 3x प्लस 25 और b की घात 5x, और साहब ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से देखो आप कोई रिश्तेदारी निकालो इससे कि भाई जोड़ें घटाएं कुछ करें तो उससे क्या आ जाए, बराबर मान प्राप्त हो जाए अपने को। वो देखो आप कि क्या करें, तो यहाँ से ये a और b गायब करना है, क्योंकि आप 2 से आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि स्वेच्छा अचरों की संख्या 2 ही थी, अब 2 से आगे बढ़ते ही तो गड्ढे में चल जाएंगे। तो देखो आप कि ये a और b कौन से जादू टोने से विलुप्त होंगे। इसमें मैं गुणा करूं किसका, 15 का, है ना, और ये ऐसा कैसा है, ये देखो आप, ये ऐसा कैसा है, 15 और 9 अगर मैं जोड़ता हूँ, 15 और 9 जोड़ता हूँ तो कितने आते हैं बेटा, 24। ठीक है, 15 और 25 जोड़ता हूँ तो कितने आते हैं, 40। अब मैं कोई ऐसी संख्या देखूं कि ये 24 और ये 40 में बदल जाए, कैसे बदलेगी साहब, 8 का गुणा कर दो, 8 का गुणा कर दो। तो यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं कि समीकरण 1 में 15 का गुणा कर समीकरण 3 में जोड़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप, यह आएगा d/y dx की घात 2 प्लस 15y बराबर, ये 15 और 9 कितना हो गए, 24 a की घात 3x प्लस 25 और 15 हो गए 40 और b की घात 5x। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 4, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को ये a और b हटाना है, ये कब हटेंगे, जब इसमें से 24 गायब हो जाए और 40 आ जाए, ये 24 आए और ये 40 आए। तो अपन ने क्या काम करा कि समीकरण 2 में 8 का गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर क्या आएगा बेटा, घटाने पर देखो आप,
इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा अपने पास में d2y dx की घात 2 प्लस 15y और माइनस 8dy बटे dx बराबर, इसमें 8 का गुणा करा तो कितना है 24 और ये अरे ये तो हो गया 0 है ना। फिर साहब इसमें 8 का गुणा करा 40, ये 40, ये भी 0। अरे यार ये तो आ गया, देखो आप, तो ये आया अपने पास में d2y dx की घात 2 प्लस 15y और माइनस 8 dy बटे dx बराबर 0। लक्षण से लिख दो इसको, यह आ गया d2y dx की घात 2 माइनस 8 dy बटे dx और प्लस 15y बराबर 0। ये आ गई अपने पास में अभीष्ट अवकल समीकरण। क्या आ गई? अभीष्ट अवकल समीकरण। थी ना मजेदार। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है बेटा, यहाँ पर वक्रकुल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर c और c जो है वो क्या है, स्वेच्छ अचर। मतलब कि भाई यहाँ पर केवल एक स्वेच्छ अचर है, कौन? c। तो इसका मतलब इसका जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसकी कोटि एक ही होगी। उसकी कोटि क्या होगी बेटा? एक ही होगी। तो आते हैं मैदान में। यहाँ पर क्या है बेटा? हल क्या दे रखा है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर c, ये दे रखा है। अब अपने को c को गायब करना है तो क्या काम करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस x की घात 2 प्लस साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस y की घात 2। अब y को अपन ने x मान रखा था तो ये आ जाएगा dy बटे dx और बराबर 0। देखो स्वेच्छ अचर गायब हो गया साहब। अब अपने को दोबारा अवकलन करने की ज़रूरत नहीं है तो अपन क्या काम करते हैं? इसको व्यवस्थित करते हैं। कैसे होगा व्यवस्थित? 1/√1 माइनस y की घात 2 dy बटे dx बराबर माइनस 1/√1 माइनस x की घात 2। अब यहाँ से आ गया dy बटे dx बराबर माइनस, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस y की घात 2 1 माइनस x की घात 2। अब चाहो तो ऐसे लक्षण से लिख लो कि dy बटे dx और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस y की घात 2 1 माइनस x की घात 2 बराबर 0। ये आ गया अपने पास में अवकल समीकरण। ये है सर। तो आज अपन ने अवकल समीकरण का निर्माण करना सीखा। क्या सीखा बेटा? अवकल समीकरण का निर्माण करना। कल अपन क्या करेंगे? अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे कि भाई अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत था। ठीक बेटा, कल फिर मिलते हैं।